हेलो एवरीवन, DSSP PYQ सीरीज़ में आज हम पेपर करने वाले हैं। आज हम जो पेपर करेंगे वो है हमारे पास PGT जियोग्राफी का पेपर। किसका? जियोग्राफी का पेपर है हमारे पास, और ये जो है हमारा फीमेल का पेपर है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बंदर ने कहा खालिस्तान पेड़ तक ले चलो, वही खालिस्तान तुम्हें कुछ खाने के लिए फल दे दूंगा। यहाँ पर हमें क्या भरना है? यहाँ पर हमें सर्वनाम भरना है। क्या भरना है? सर्वनाम भरना है दोनों के अंदर। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा मुझे और मैं, क्योंकि यहाँ पर काम करने वाला बंदर खुद है। तो बंदर का जो सर्वनाम हो जाएगा वो यहाँ पर मुझे और मैं हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जिस संज्ञा शब्द में पदार्थों के नापतोल का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम परिणामवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा जो पूरी जाति का बोध कराए वो जातिवाचक संज्ञा होती है। जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराए वो व्यक्तिवाचक होती है। और द्रव्यवाचक संज्ञा भी जो है वो जातिवाचक संज्ञा का ही उदाहरण होती है। आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास, विदेशज शब्द नहीं है। विदेशज शब्द का मतलब है जो शब्द हिंदी भाषा से नहीं लिए जाते हैं बल्कि दूसरी किसी भाषा से आए हुए होते हैं, उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इसमें जो जगमग है वो हमारा क्या है? विदेशज नहीं है, ये हमारा देशज शब्द है। बाकी सारे हमारे विदेशज हैं। ये प्रश्न जो है हमारे पास यहाँ पर, इसके अंदर ये गलत दिया हुआ था तो सभी को इसका बोनस पॉइंट मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है कि वर्तनी, शुद्ध वर्तनी हमें यहाँ बतानी है। तो सही वर्तनी है इसमें रासायनिक। क्या है? रासायनिक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हमें सही युग्म बताना है। तो जो हमारा अणु होता है, अणु को तो हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्म कण। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म कण। और जो ये अणु होता है इसका मतलब होता है एक उपसर्ग। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, एक उपसर्ग सूक्ष्म कण। अगला प्रश्न है हमारे पास, दिए गए शब्द, इसमें भी हमें क्या बताना है? शब्द युग्म ज्ञात करना है। गिरीश और गिरी का बताना। तो गिरीश का मतलब है हिमालय और गिरी का मतलब होता है पर्वत। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें स्त्रीलिंग कौन सा है हमारा? कल्पना। विदुर हमारा पुल्लिंग है। विदुर का जो है स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? यहाँ पर विधवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विधवा। और अक्षत्रिय का अक्षत्राणी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला है, हमें सही कारक भरना है। ईश्वर ने सारी सृष्टि का निर्माण किया है। ये तो आसान सा था। तो यहाँ पर कारक कौन से आ जाएगा? ने और का। ईश्वर ने सारी सृष्टि का निर्माण किया है। तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमें शुद्ध वाक्य बताना है। शुद्ध वाक्य है हमारा, चोर दुम दबाकर भाग गया। तो शुद्ध वाक्य क्या है हमारा? चोर दुम दबाकर भाग गया। अगला हमें मिश्रित वाक्य बताना है। मिश्रित वाक्य में क्या होता है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है, वो हमारा मिश्रित वाक्य होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा ऑप्शन सेकंड है, जो ही मैं वहाँ पहुँचा त्यों ही वह भाग गया, यानी उसके पहुँचने पर उसका भागना निर्भर करता है। तो ये हमारा मिश्र वाक्य हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में हमें जो है विराम चिन्ह बताना है। आप उदयपुर से कब आए? यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न है हमारा, रीना ने स्पष्ट किया कि वह बीमारी के कारण नहीं आई थी।
तो यहाँ पर जो है उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है, तो यानी कि निर्देशक जो है यहाँ पर क्या आया है, वो विराम चिन्ह आया है। ठीक है। उसके बाद अगला है हमारा मुहावरे का सही अर्थ हमें बताना था। मुहावरा 6 दिन आना मतलब भाग्योदय होना। क्या होना? भाग्योदय होना। अगला प्रश्न भी हमें किससे दिया? मुहावरे से दिया है। मुहावरा क्या है? एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना। एक ही थैली के चट्टे बट्टे का मतलब एक जैसा, यानी एक ही प्रकार के लोग। तो उत्तर हमारा हो जाएगा एक ही प्रकार के लोग। आगे हमें जो है गद्यांश दिया है। पहले इस वीडियो को पॉज करेंगे और गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपने प्रश्नों पर चलेंगे। तो आशा करती हूँ आपने गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया होगा। अब हम अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, रंगों का त्योहार किसे कहा जाता है? तो रंगों का त्योहार कहा जाता है होली को। अगला प्रश्न है हमारा, ऋतुराज किसे कहा जाता है? तो ऋतुराज हमारा किसे कहा जाता है? तो ऋतुराज हम कहते हैं वसंत ऋतु को। अगले पर चलते हैं। अगला है हमारा, महाराष्ट्र में होली को क्या कहा जाता है? तो महाराष्ट्र में होली को सिग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिग्मा कहा जाता है। इन दिनों में कौन सी फसल पकने की तैयारी में होती है? तो ये होती है हमारी रबी की फसल। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? होली का त्योहार। होली का त्योहार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए डेली प्रैक्टिस सेशन के लिए